अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ लाइव की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट आयत फातिमा। आज हम आए हैं लड़कियों के मेकअप के मसाइल हल करवाने मिस सूफिया सैमुअल के पास। हम चलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन मसाइल का हल वो किस तरह करती हैं। चलें आए नाज़रीन, देखते हैं वो आज क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैम आज आप कौन सा मेकअप कर रही हैं? मैं पार्टी मेकअप कर रही हूँ। आपको पता लॉकडाउन के बाद इवेंट्स वगैरह दोबारा स्टार्ट हो गए हैं, तो ये हमारी मॉडल है शहरी मलिक। तो वैसे ये मॉडलिंग करती हैं, तो मैं आज इनका पार्टी मेकअप करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है मैडम, आप स्टार्ट करें। जी तो नाज़रीन, आज ये मेकअप कर रही हैं, पार्टी मेकअप कर रही हैं। इनसे पूछते हैं कि आजकल के मेकअप के मसाइल किस तरह लड़कियां हल करती हैं। जी तो मैम, जिस मेरा फेस है बहुत गोल है, ठीक है, उस फेस के लिए जिस आपकी मॉडल है, इनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिम है, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें कोई मशवरा देंगी कि क्या उनके लिए होता है? गोल फेस के लिए एक्चुअली इस तरह कंटूरिंग करते कि जैसे मैंने इनकी देखी ज़्यादा वो लेंथ में नहीं की, क्योंकि इनका ऑलरेडी फेस पतला है। अगर हमारा हेल्दी फेस होगा तो हमारी कंटूरिंग इस लेंथ में होगी, ठीक है, कान के इस साइड से, ताकि हमारा फेस जो है लंबा लगे। अगर हमारा फेस पतला है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा लेंथ में कंटूरिंग करें, उसके लिए हम ये साइड से थोड़ा सा कट देंगे। तो मैम आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? आप कहीं क्लासेस दे रही हैं? मतलब बिल्कुल ऐसी क्लासेस भी मैं देती हूँ। सलोन्स में भी आपको पता काम स्टार्ट हो गया है, और मेरा कॉन्टैक्ट सारे चैनल्स के साथ। जी तो मैम, ये आजकल जो स्वेटिंग हो जाती है गर्मियों की वजह से, तो उसके लिए कुछ टिप देंगे आप हमें? जी बिल्कुल। जब हम इसका तरीका ये होता है कि मुख्तलिफ बेसिस हम बनाते हैं। गर्मियों में जो बेस हम बनाते हैं उसका एक तरीका होता है जिसमें हम कॉम्पैक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्राइमर यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग स्किन हमें देखना पड़ता है। अगर हमारी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, वो हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। और मैं आगे मुख्तलिफ क्लासेस में फिर आपको बताऊँगी कि किस तरह हम हर किस्म की स्किन के लिए किस तरह की बेस लगा सकते हैं। जी तो मैम, अब आप क्या अप्लाई कर रही हैं? अब मैं आई शेड अप्लाई करते हैं। लिड पे हमेशा शिमर देते हैं, और जो डेप्थ होती है उस पर हम कभी भी शिमरी शेड नहीं अप्लाई करते, उस पर मैट शेड ही यूज़ होता है। अच्छा मैम, जिस तरह काफ़ी कुछ लोगों की आइज़ जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो बड़ी आइज़ के लिए मेकअप और होगा, जाहिर बात है, और छोटी आइज़ के लिए, तो आप उसके लिए हमें क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली मेथड हमारा एक होता है, लेकिन उसका अप्लाई करने का तरीका ये होता है, जैसे अगर हमारी छोटी आँख है, हम लाइनर को थोड़ा आउट करेंगे ताकि वो आँख की हमारी लेंथ ज़्यादा हो। अगर हमारी आँख काफ़ी बड़ी है और हम उसका लाइनर इतना ज़्यादा बाहर नहीं करेंगे। सही। जी तो मैम, अब आप क्या करने लगी हैं? मैं नोज़ कंटूरिंग कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे है कि जैसे अगर हम बेस अप्लाई करते हैं, सिंपल बेस हो तो हमारा फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, इसलिए भी कंटूरिंग करना ज़रूरी होता है। बेशक हम उसको लाइट करें या डार्क करें। लाइट कंटूरिंग हम करते हैं कैजुअल सा मेकअप हो, कुछ हो। अगर पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप, उसकी कंटूरिंग थोड़ी हम ज़्यादा करते हैं। उससे ये होता है कि फ़ीचर्स हमारे प्रोमिनेंट होते हैं। अगर हमारी नाक बहुत मोटी है तो ये सेंटर वाला स्पेस जो होता है ना, हम हमेशा वो बहुत कम रखते हैं ताकि हमारी नाक पतली हो। अगर हमारी नाक पतली है तो हम इस स्पेस को थोड़ा सा खुला करेंगे। सही। इसलिए इनका बेबी फेस है, और उसके लिए अगर लाइनर ब्लेंड करें तो बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है। सही। तो मैम, अब आप क्या अप्लाई करने लगी हैं? मैं आई लैशेस, मैंने पहले आईब्रो बनाई है, ये आप चेक कर सकते हैं। सही। इस तरह का फेस इनका है, मतलब स्मॉल फेस है, तो उसके लिए आईब्रोज पतली अच्छी लगती है कि ज़रा थोड़ी सी मोटी हो? अगर आपका पतला फेस है तो उसके लिए आईब्रो हम थोड़ी बहुत ज़्यादा मोटी करते हैं, तो फिर वो फेस छुप जाता है। हेल्दी अगर फेस है उसके लिए हम कोशिश करें कि आईब्रो हम थोड़ी मोटी रखें, क्योंकि फिर उससे फेस जो हमारा कवर होता है कंटूरिंग से, आईब्रो की शेप से, नोज़ कंटूरिंग से फेस कवर हो जाता है, पतला होता है। इनका फेस ज़्यादा वो नहीं है, गोल है, छोटा है फेस, उसके लिए बहुत ज़्यादा आर्च में हम नहीं बनाएंगे। तो मैम, ये जो आई लैशेज़ होती है, ये अक्सर ऐसा होता है, इरिटेशन हो रही होती है कुछ लोगों को लगा के, जैसा कुछ ब्राइड्स होती हैं वो भी तंग हो रही होती हैं, ये आई लैशेज़ उतर रही है, तो उसके लिए हमें कोई टिप देंगी आप? सब तो पहले ये कि कोशिश करें नेचुरल यूज़ करें, खूबसूरत भी लगती है नेचुरल अगर हो। अगर थोड़ी हैवी रखनी ब्राइडल के लिए तो उसके लिए ग्लू अच्छी इस्तेमाल करें, अच्छी करें, और एप्लीकेशन का तरीका भी होना चाहिए। अगर हम एप्लीकेशन सही नहीं करेंगे तो इरिटेशन होती है, तंग करते हैं, हमारे वो डिस्टर्ब होते हैं।
ये आप ब्लेंडिंग कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने डेप्थ ब्लेंडिंग की है और लैशेस लगाई हैं। मैम आजकल ये जो लेडीज़ लगाती हैं आई शेडो ना, तो उनको ब्लेंडिंग नहीं करनी आ रही होती, तो उसके लिए हमें कोई ऐसी टिप दें? सबसे खूबसूरती यही चीज़ की आइज़ मेकअप जब हम करते, जब तक ब्लेंड ना हो उसकी खूबसूरती नहीं होती। जहाँ से हम दूसरा शेड अप्लाई करते हैं हमेशा हम कोशिश करें जो हमारी लाइन होती है ना, वहीं से हम स्टार्ट करें और ब्लेंड करें। अगर हम लाइन को ब्लेंड नहीं करेंगे वो खूबसूरती नहीं आएगी। जितने मर्ज़ी आप शेड लगाएं लेकिन वो एक दूसरे में मर्ज होने चाहिए, फिर खूबसूरती होती है इस मेकअप। ब्लो ड्राई एक बेसिक चीज़ है, ऐसे कोई भी आप स्टाइल बनाते हैं अगर आप ब्लो ड्राई करते हैं तो उसमें नीट लुक आती है और वॉल्यूम आता है। उसके अलावा अगर हमने प्रॉपर हेयर स्टाइल बनाना है, ब्लो ड्राई का आउटवर्ड इनवर्ड बहुत खूबसूरत सा उसमें करके फिर बनाते हैं। मैम ये ब्लो ड्राई जो होता है वो हर किसी के फेस पे सूट कर रहा होता है या स्ट्रेटनर सूट कर रहा होता है? जिनके फेस ज़्यादा चौड़े होते हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी कि वो ब्लो ड्राई करें या स्ट्रेट करें? फेस चौड़े होते हैं उनके इनवर्ड में और स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं, वो इनवर्ट करें और स्ट्रेट बाल। तो जो आज हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं उनके लिए बताएं कि उनके लिए क्या मतलब स्ट्रेटनर होगा या ब्लो ड्राई ही नहीं, होगा? इनका मैं ब्लो ड्राई करूँगी और आउटवर्ड में ब्लो ड्राई करूँगी। हाँ, हेल्दी फेस के लिए ये होता है कि आप बैककॉम्बिंग करें और उसकी बैककॉम्बिंग थोड़ी लाइट रखें और बिल्कुल फ्लैट भी नहीं बनाएं जिससे आपका फेस हेल्दी लगे। बैककॉम्बिंग ज़रूर करें लेकिन थोड़ी कम कर लें। चलें मैम आप स्टार्ट करें। मैम ये टॉप एरिया जो है इसके लिए बताएं कि ये किस तरह अप्लाई किया जाता है? फ्रंट से अप्लाई किया जाता है कि बैक से आप इसको अप्लाई करते हैं? टॉप एरिया को हम हमेशा बैक से करते हैं। अगर फ्रंट से कुछ लोग करते हैं तो उसका वॉल्यूम नहीं आता। इसका तरीका ये होता है कि हम अगर ब्रश को ज़्यादा आगे करके रखेंगे और क्लाइंट का सर बैक पे करें, इससे ये होता है कि हमारे बालों में यहाँ से ये वॉल्यूम इस एंगल में आता है, ये वॉल्यूम। मैम ये लिपस्टिक जो है ये आप किस तरह अप्लाई कर रही हैं? इनके होंठ तो बहुत छोटे से लग रहे हैं, तो इसको अगर छोटे लिप्स हो तो उस पर हम थोड़ी सी ओवर लिपिंग करते हैं। अगर फेस हमारा हेल्दी और लिप्स छोटे उस पर हम तो ज़रूर है कि हम वो करें ओवर लिपिंग। अगर नहीं हमारा फेस पतला है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम ज़्यादा ब्रॉड से बनाएं लिप्स, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ओवर लिपिंग करते हैं तो हेल्दी फेस के लिए वो अच्छा है, क्योंकि फिर वो हेल्दी फेस को ज़्यादा फैशन भी तो है ना लिप्स को थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, जो मॉडल्स होती है बेशक उनका फेस पतला भी है लेकिन ओवर लिपिंग करनी पड़ती है, ब्रॉड लिप्स अच्छे लगते हैं। जी तो नाज़रीन मेकअप कंप्लीट हो चुका है। हम मॉडल से ही पूछते हैं कि वो क्या फ़ील कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। मैम आप क्या फ़ील कर रही हैं मेकअप करवा के? जी मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने सोफिया आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है, जो कि बहुत अच्छी एक मेकअप आर्टिस्ट है और हर बार मैं उनसे ही अपना मेकअप करवाती हूँ। मेरे प्रोडक्ट ब्रांड के शूट्स होते हैं और हर बार मैं इनसे मेकअप करवाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इन्हीं से मेकअप करवाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम आजकल लड़कियों को बहुत से मसाइल जो हैं वो मेकअप में दरपेश हैं, तो उसके लिए आप हमें बताएंगी कि आजकल मेकअप जो है वो किस टाइप का चल रहा है और जो ये मसाइल हैं उनके कोई हल भी बताएं हम लोगों को। पहले तो ये कि लड़कियों को हाउ नो मेकअप को होना चाहिए कि किस तरह मेकअप करते हैं, और मेकअप इसका हल नहीं है, नेचुरल खूबसूरती भी काउंट करती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि लड़कियां थोड़ी अपनी स्किन की केयर करें। उसके बाद मेकअप होता है कि कैजुअल सा मेकअप भी लड़कियां जैसे बाहर मार्केट में जाना या किसी के घर जाना है तो कैजुअल सा मेकअप कर लेती हैं। जी मैम आजकल कुछ स्किन ऐसी हैं जिन पे मेकअप कैरी नहीं होता, तो उनके लिए हमें कोई ऐसा मशवरा दें कि वो मेकअप अच्छी तरह कैरी कर सकें। मोस्टली ये कि ऑयली स्किन पे कैरी करना मुश्किल होता है मेकअप,
उसका तरीका ये होता है कि हमें उसके पोर्स वगैरह बंद करने होते हैं। इसका भी एक ये तरीका होता है मॉइस्चराइजिंग वगैरह कंट्रोल करने का, जो काफ़ी मैं टिप्स आपको नेक्स्ट बताऊंगी। उसको आपने किस तरह कंट्रोल करना। ऑयल कंट्रोल करने के बाद आप बेस लगाते हैं, फिर हमारी बेस अच्छी स्टे करती है काफ़ी देर तक। जी तो मैम आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? मेरी मसरूफियत तो काफ़ी है। जैसे मैं मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट में क्लासेस देती हूँ और उसके अलावा मैं अपने बच्चों की प्राइवेट क्लासेस होती हैं जिसमें शॉर्ट कोर्सेज़, प्रोफेशनल कोर्सेज़, सेल्फ ग्रूमिंग की सारी क्लासेस हैं। सलोन्स के साथ मेरे कॉन्टैक्ट्स है, जैसे हम नेपोली सलोन्स में बैठे हुए हैं, इनके साथ भी मेरा था कॉन्टैक्ट, और सलोन्स भी हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ। जी तो मैम आजकल जो है वो पेरेंट्स अपनी बेटियों को इस साइड पे नहीं आने देते। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को ये कहते हैं कि सैलून्स पे जाना, वहाँ पे जॉब करना, वहाँ से मेकअप करवाना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि आजकल के जो लड़कियाँ हैं लोगों को उन पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स ही वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। तो उनके लिए आप हमें क्या मशवरा देंगी? देखिए, ये भी एक स्किल है। जैसे पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को मुख्तलिफ स्किल्स वो की तरफ लाना, ये भी एक स्किल है। क्यों पेरेंट्स ये समझते हैं ये गलत है? आपको पता ही है स्किन वगैरह कॉन्शियस होती है बच्ची आजकल के, हम खूबसूरत लगें। ये वो स्किल है जो हर बच्ची को ज़रूर आना चाहिए। तो इसके लिए तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को परमिशन देनी चाहिए। सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस लें, बच्चे खुद से कैरी करें हर किस्म का अपना मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, जिसके फिर बच्चों को मुश्किल नहीं होती। ऐसा भी है क्योंकि वो ये समझते हैं कि सैलून्स पे जाना, वहाँ पे एक उसका इमेज बना हुआ है कि सैलून्स पे जाना अच्छा नहीं है। उसके बारे में बताएं, जो मैं अब क्वेश्चन करना चाह रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जी, आप मुझे ये बताएं कि किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, आजकल तो लड़कियां लड़के हर जगह पे काम करते हैं। अगर कुछ लड़के फील्ड ऐसी है जिसमें अलाउ नहीं होते, मेल नहीं अलाउ होते, लेकिन अगर बेटियां, मैं किसी भी बेटियों के लिए गलत तो नहीं बोलती, लेकिन अगर जिन्होंने गलत काम नहीं करना वो किसी भी जगह पे जाए नहीं करते। तो आप देखें, अपना प्रोफेशन अगर बनाते हैं, मेल फीमेल इकट्ठे काम करते हो, तो आपके माइंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हम हर जगह पे खड़े होकर काम करते हैं, लेकिन थैंक्स गॉड के ऐसा कभी भी इशू नहीं हुआ। तो इसलिए ये डिपेंड करता है माँ बाप की तरबियत पे भी। मेरे ख्याल से माँ बाप को भी अपने बच्चों को किस तरह तरबियत देना चाहिए, उनका माइंड फ्रेश करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा अपने बच्चों को माँ बाप की इज़्ज़त रखनी चाहिए। मैम आज आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद थे नेपोली सैलून पे और आज हम मिले हैं मिस सोफिया सैमुअल से, जिन्होंने आज मॉडल मेकअप किया और हमें कई ऐसे मसाइल बताए जो लड़कियों को मेकअप में दरपेश हैं। 94 न्यूज़ की तरफ से आपकी होस्ट आयत फातिमा नेक्स्ट सेशन में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।